जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लैक हुड फाइल्स चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपको ऐसी रियल और डरावनी पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बताता हूं जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज में नरेट करके यहां आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए आज की एक ऐसी ही रियल घटना के बारे में बात करते हैं जिसने एक लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना 2019 की है और यह कहानी हमें आदित्य नाम के एक लड़के ने भेजी है। आदित्य उस समय कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूर एक नए इलाके में रहने आया था। उसे एक पुराना सा किराए का घर मिल गया जो शहर से थोड़ा बाहर था और आसपास ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पहले दिन उसने अपना सामान सेट किया, घर साफ किया और आराम से सो गया। लेकिन दूसरी ही रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वह आज तक भूल नहीं पाया। उस रात करीब 2:30 बजे अचानक आदित्य की नींद खुल गई। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई सपना देखा होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे साफ साफ छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई भारी कदमों से धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक। आदित्य ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी या हवा से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज फिर आने लगी और इस बार और भी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। हिम्मत करके आदित्य उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा, लेकिन छत पर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने कमरे के बाहर बहुत धीमी फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई दो लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हों। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में और कौन हो सकता है। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आदित्य पूरी तरह डर गया था। उसने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर दोबारा वही दस्तक हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा जोर से थी। आदित्य धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और बहुत डरते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही जो उसने देखा वह उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दरवाजे के सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थी। आदित्य के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। तभी उस साये ने एक अजीब सी भारी आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? वह आवाज इंसान की बिल्कुल नहीं लग रही थी। साया फिर बोला, ये घर मेरा है और यहाँ कोई नहीं रह सकता। इतना सुनते ही आदित्य ने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने पूरी रात कमरे की लाइट ऑन रखी और किसी तरह सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही उसने मकान मालिक को फोन किया और पूछा कि इस घर में पहले कौन रहता था। मकान मालिक कुछ देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला कि अगर सच जानना चाहते हो तो सुनो। कई साल पहले इस घर में एक आदमी रहता था जो मानसिक परेशानी से गुजर रहा था और एक रात उसने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से इस घर में कई किराएदार आए, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं टिक पाया। यह सुनकर आदित्य और भी ज्यादा डर गया। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि वह यह घर छोड़ देगा। लेकिन जाने से पहले जब वह आखिरी रात उस घर में सो रहा था तो रात करीब 3 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तू जा सकता है लेकिन मैं हमेशा यहीं रहूंगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह मैसेज जिस नंबर से आया था वह नंबर आदित्य के फोन में सेव भी नहीं था और जब उसने कॉल करने की कोशिश की तो वह नंबर मौजूद ही नहीं था। अगली सुबह आदित्य ने तुरंत अपना सामान पैक किया और वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब वह उस रात के बारे में सोचता है तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसे आज तक समझ नहीं आया कि वह साया कौन था और वह मैसेज किसने भेजा था। लेकिन वह एक बात जरूर मान चुका है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं
जिन्हें हम देख तो सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की रियल डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी ही पैरानॉर्मल स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अगली ऐसी ही कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप देख रहे थे ब्लैकहुड फाइल्स। मिलते हैं अगली एक और डरावनी कहानी के साथ। जय श्री राम।